नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट रहेगा, जो स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कश्मीर घाटी में बुधवार को श्रीनगर के बाहरी इलाके में 15 घंटे से ज़्यादा चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मारकर गणतंत्र दिवस पर बड़े हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। ये आतंकी एक घर में छिपे थे और बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश में थे। आतंकी अक्सर ऐसे अवसरों पर बड़े हमले को अंजाम देने की ताक में रहते हैं। शायद ही कोई हफ्ता ऐसा गुजरता हो जब सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ऐसी मुठभेड़ों की खबर न आती हो। आतंकी आए दिन सुरक्षा बलों और निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। जाहिर है, घाटी में अभी भी आतंकियों का मजबूत नेटवर्क है, जिसे तोड़ पाना सेना के लिए चुनौती है। हालांकि जो 3 आतंकी मारे गए हैं, उनके परिजनों का कहना है कि उनके बच्चों का आतंकी संगठनों से कोई लेना देना नहीं था और वे हमले को अंजाम देने नहीं, बल्कि कश्मीर विश्वविद्यालय में फोरम भरने जा रहे थे। ऐसी घटनाएं भी सामने आती रहती हैं, जिनमें नौजवान जाने अनजाने आतंकी संगठनों के बहकावे में आ जाते हैं और उनके परिवारों को इसकी भनक तक नहीं लगती। ताज़ा घटना में सेना का दावा है कि जिस मकान में आतंकी छिपे थे, वहां भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां, कुलगाम और पुलवामा जिले आतंकियों के गढ़ हैं। सबसे ज़्यादा मुठभेड़ें भी इन्हीं इलाकों में हो रही हैं। पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा सहित कई आतंकी संगठन यहाँ काम कर रहे हैं। आतंकी संगठनों ने अपना विस्तार करने के लिए कश्मीर के ग्रामीण इलाकों को निशाना बनाया है और ये यहाँ के नौजवानों को डरा धमकाकर या प्रलोभन देकर आतंकी गतिविधियों के तैयार करते रहते हैं। यह काम लंबे समय से चल रहा है और सेना या किसी खुफिया एजेंसी से छिपा नहीं है, लेकिन आतंकियों का नेटवर्क इतना फैल चुका है कि इसके खात्मे में वक्त लग सकता है। यह भी कोई छिपी बात नहीं है कि आतंकी संगठनों को पाकिस्तान से भरपूर मदद मिल रही है और पाकिस्तान में बैठे
सरगनाओं के इशारे पर बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। घाटी में ऐसे हमलों को अंजाम देने के पीछे मकसद लोगों में खौफ और दहशत पैदा करना है। कश्मीर घाटी में इस साल 200 से ज़्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं, जिनमें 40 आतंकी पाकिस्तान से आए थे और बाकी स्थानीय स्तर पर काम करने वाले थे। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ रहा। खास तौर से पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद तो उसकी बौखलाहट और बढ़ गई है। इसलिए अब उसका एकमात्र मकसद घाटी में अशांति पैदा करना है। इसलिए घाटी में बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराने और ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कुछ पहले वास्तविक नियंत्रण के पास एक सुरंग का भी पता चला था, जिससे आतंकी भारतीय क्षेत्र में घुस रहे थे। पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम तोड़ने की घटनाएं भी इस साल सबसे ज़्यादा हुई है, 5000 से ज़्यादा। कश्मीर में इस साल आतंकी संगठनों ने ज़्यादा हमले इसलिए भी किए ताकि वहाँ कोई राजनीतिक प्रक्रिया शुरू न हो। लेकिन इस बार जिला विकास परिषद के चुनावों में जिस तरह से लोगों ने जोश दिखाया और मतदान किया, उससे भी आतंकी संगठन हताश हैं। इसी हताशा में वे सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमले कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और आतंकियों के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान ही इसका इलाज है। मौसम की अपनी गति होती है और वह अपने चक्र के मुताबिक ही अपना सफ़र तय करता है। इस लिहाज से इन दिनों अगर ठंड की ठिठुरन हाड़ कंपाने लगी है तो यह अप्रत्याशित नहीं है, मगर इसके असर से सामान्य जनजीवन से प्रभावित होने के हालात पैदा होते हैं। तो इसके लिए मुख्य रूप से व्यवस्था में कमियां जिम्मेदार होती हैं, यानी तापमान में गिरावट और ठंड में इजाफे का यह सामान्य दौर है। लेकिन यह ज़रूर है कि इसके साथ साथ सर्दी से बचाव वक्त की ज़रूरत है। दरअसल फ़िलहाल समूची दुनिया के साथ हमारा देश भी महामारी का सामना कर रहा है और इस मौसम में होने वाले सर्दी जुकाम को कई बार लोग आम दिनों की तरह देख सकते हैं, जबकि संभव है कि इन दिनों होने वाले सर्दी जुकाम का खीरा गंभीर वजहों से जुड़ा हो। इसलिए महामारी से बचाव के घोषित उपायों के साथ साथ फिलहाल
सर्दी से बचने की भी सख्त ज़रूरत है। पिछले कुछ दिनों तक ज़्यादा सावधानी इसलिए भी बरतनी पड़ सकती है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से तापमान में तेज गिरावट हो रही है और उसके असर से न केवल हिमाचल या कश्मीर जैसे राज्यों में ठंड बेहद बढ़ गई है, बल्कि उधर से चली बर्फीली हवा अब मैदानी इलाकों को भी कंपाने लगी है। समाप्त।